हेलो गाइस, आई एम हरपाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम बात करेंगे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में। ओके गाइस, तो ऑलरेडी हमने पहले से ही 5 नेम रिएक्शन कर रखी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो नेम रिएक्शन नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ओके, तो वो भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। जो आज करवाने जा रहा हूँ, आज की नेम रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अल्डोल रिएक्शन। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए मैंने ये इसका लिख भी रखा है अल्डोल रिएक्शन का। वो कैसे होता कैसे नहीं होता आपको आज वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि AL है तो एल्डिहाइड है, OL है तो अल्कोहल है, ऐसे कि ये एल्डिहाइड एंड अल्कोहल है, ऐसे करके नहीं पढ़ना। ठीक है गाइज, आपने अगर CSIR का पेपर क्लियर करना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिएक्शन जाती है। उसकी मेनली वो क्या पूछता है CSIR नेट में, उसकी पूछता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ओके, अगर आप लोगों ने उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बता दी तो आपके 4 मार्क्स आएंगे, वो भी पार्ट C में। अगर आपने तुक्का मारा तो वो भी 1 मार्क्स लेकर जाएगा और आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल भी सकता है। तो उसके लिए जो आज की नेम रिएक्शन है उसका नाम क्या है, अल्डोल रिएक्शन है। उससे पहले ये हमारा यूट्यूब का लोगो है, आप चेक कर सकते हो CSIR नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम, और यहाँ पे बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखी है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्डोल से पहले आप लोगों को जो मैंने ये ऊपर चार्ट शो कर रखा है, यही वाला कंपाउंड है ना, तो ये भी सही है। पर मैं अल्डोल से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा इनोलेट्स के बारे में। अभी इनोलेट्स के बारे में जिस बच्चे को समझ में आ गया ना, 100% मैं बोल रहा हूँ, वो अल्डोल रिएक्शन का क्वेश्चन को है ना इजी वे में कर लेगा। अल्डोल रिएक्शन को अगर जिस बच्चे को इनोलेट का कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो उसको अल्डोल की स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन से मेथड से जानी पड़ेगी। उस मॉडल का नाम होता है जिमलर ट्रैक्सलर मॉडल होता है। तो उस बच्चे को इस वे में समझनी पड़ेगी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जिमलर ट्रैक्सलर मॉडल की तरफ से। तो क्यों ना हम इनोलेट को ही समझ लें, क्योंकि इनोलेट को समझना बहुत इजी है। अगर आपको पता चल गया आपका सिस इनोलेट है या ट्रांस इनोलेट है, बस उसी के बेस पे हमारी अल्डोल रिएक्शन पड़ी है। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा तो आपको फिर इस मॉडल में जाना ही पड़ेगा। आपको मैं दोनों मॉडल करवा दूंगा, जिमलर ट्रैक्सलर मॉडल भी एज वेल इनोलेट भी। तो चलो पहले हम बात करते हैं इनोलेट की। इनोलेट की फॉर्मेशन करने से पहले मैंने स्टार्टिंग मटेरियल इस तरह का कुछ लिया है। ठीक है, तो जो अल्डोल रिएक्शन होती है, अल्डोल रिएक्शन हमारी दोनों मीडियम में होती है, बेसिक मीडियम में भी होती है एज वेल एज एसिडिक मीडियम में भी होती है। ठीक है, तो जो मैंने बेस डाला, बेस क्या करेगा, हाईली एसिडिक प्रोटोन, ये हम मैंने पिंक वाला शो कर दिया, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही उसने एब्स्ट्रैक्ट किया, वहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। अब वो नेगेटिव चार्ज हमारा कंजुगेशन में जाएगा, जाएगा। जैसे ही वो कंजुगेशन में गया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। तो इस वाले को कहते हैं इनोलेट। अब ये इनोलेट है, अब आपने ये चेक करना है ये इनोलेट हमारा क्या है, सिस इनोलेट है या ट्रांस इनोलेट है। ओके, सिस इनोलेट है या ट्रांस इनोलेट है। तो अभी आप बोलोगे इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया, जो जहाँ पे हाइड्रोजन है उसको 2 दे दिया, आप बोलोगे ट्रांस इनोलेट है। चलो ठीक है, आपकी बात हमने मान ली, ट्रांस इनोलेट है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन, मेरी पहले बात कंडीशन तो सुनो। और मैंने कंडीशन दे दिया कि भाई साहब जो आपने जहाँ पे कुछ माना नहीं, इसको R' मान लो। अब वो R' हमारा बल्कि ग्रुप है। एक तो ये कंडीशन होगी बल्कि ग्रुप वाली, और दूसरी कंडीशन भाई साहब जो R' है वो स्मॉल ग्रुप है। 2 कंडीशनें यहीं पे मैंने आपको डिवाइड करके दिखा दी है ना। तो चलो अब इन दोनों कंडीशनों पे चलते हैं और आपकी इनोलेट चेक करते हैं। तो पहली जो इनोलेट है, मैं वो स्ट्रक्चर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, O नेगेटिव इजिकल टू R एंड R'। अगर ये R स्मॉल ग्रुप है, अगर ये स्मॉल ग्रुप है अगर स्मॉल ग्रुप है तो उसमें क्या होएगा, स्मॉल ग्रुप क्या हो सकता है, एथाइल। बस ये याद रखना, एथाइल। अगर मोर देन एथाइल आ गया है ना,
तो वो कौन सा ग्रुप बन जाएगा, बल्कि ग्रुप बन जाएगा। कौन सा ग्रुप बन जाएगा, बल्कि ग्रुप बन जाएगा। अगर मोर देन अथाइल आ गया, मोर देन, अगर अथाइल है तो अथाइल क्या है आपका, स्मॉल ग्रुप। अथाइल क्या है, स्मॉल ग्रुप। ओके, तो अगर अथाइल है तो इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन कम होगी। रिपल्शन कम होने के कारण ये आर बोलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आर डैश मेरी साइड में है। तो अल्टीमेटली जो आपकी इनोलेट की फॉर्मेशन है वो क्या बनेगी, देखो आर डैश, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 1 2। कहने का मतलब कि अगर आर डैश हमारा स्मॉल है तो हमने कौन सा फॉर्मेशन किया, ट्रांस कैसे, ये 1 इधर है, ये 1 इधर है और ये 2 इधर है, ये 2 इधर है, एक दूसरे के अपोजिट है तो ट्रांस किया। ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर वही जो इनोलेट है जो हमने ऊपर बनाया वही मैं बना रहा हूँ, वो नेगेटिव आर और आर डैश, अगर ये ग्रुप अभी मेरा बल्कि होता, बल्कि ग्रुप होता, बल्कि होने से इसकी इस आर के साथ क्या होती, रिपल्शन, और रिपल्शन होने के कारण ये इसको अपनी साइड में रख ही नहीं पाता और बोलता भाई मैंने तुझे अपनी साइड पे नहीं रखना, तू उस साइड पे भाग जा। अगर ये इस तरह की फॉर्मेशन होती तो उस टाइम पे 1 2 1 2 तो कौन सा इनोलेट फॉर्मेशन होता, सिस इनोलेट। कहने का मतलब अगर आर डैश हमारा बल्कि ग्रुप निकला तो हमारा सिस इनोलेट फॉर्मेशन होएगा। अगर आर डैश स्मॉल निकला तो हमारा ट्रांस इनोलेट फॉर्मेशन होएगा। तो ये ग्रुप तो हमेशा हमारा स्मॉल ही ग्रुप रहेगा। अगर ये ग्रुप बल्कि निकला, अब अगेन आपने ये वाले आर डैश को तो स्मॉल बल्कि मान लिया, अब क्वेश्चन राइज होता है कि ठीक है सर ओ नेगेटिव इज इक्वल टू आर, अभी ये ग्रुप आर है, आर डैश है, अब इस ग्रुप को डिवाइड करो, आर को बल्कि ग्रुप में डिवाइड करो एज वेल एज स्मॉल में करो। ठीक है भाई कर लेते हैं, हमें क्या है, हम कर लेते हैं। अगर मैंने इसको बल्कि ग्रुप माना, बल्कि ग्रुप मानते ही अब मुझे बताओ ओ नेगेटिव इज इक्वल टू आर, अगर ये बल्कि ग्रुप है, आर बी मीन्स बल्कि और आर डैश, इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने के कारण क्या जे ग्रुप यहाँ पे जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इन दोनों में रिपल्शन होएगी। रिपल्शन होने के कारण जे इस साइड आ जाएगा। अगर जे इस साइड गया और इन दोनों में भी रिपल्शन होगी, क्या जे इस साइड जाएगा, नहीं, क्योंकि इन दोनों में फिर से क्या होगी, इन दोनों में रिपल्शन होएगी। तो कहने का मतलब है कि ये आर डैश नहीं जाएगा, तो उस टाइम पे ओ नेगेटिव इज इक्वल टू आर डैश 1 2 1 2, तो उस टाइम पे हमारा क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा। बट सिस के केस में उल्टा हो जाएगा, सिस हो जाएगा अगर ये स्मॉल ग्रुप होएगा। ठीक है गाइस, आप लोगों को समझ लगी है ना, बस एक कंसेप्ट समझ लो, उसी के ऊपर हम रिएक्शन करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। लाइक दिस थिंग इज इक्वल टू ओके OTMS, अब इसमें डाला है LDA क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, ये वाला एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन करेगा। जैसे ही उसने एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन किया, मैंने सीधा ही डायरेक्ट इनोलेट की फॉर्मेशन कर दी, बिकॉज मैंने ऊपर आप लोगों को बता रखा है ये इनोलेट कैसे फॉर्मेशन होता है। अब बस आपने मुझे ये बताना ये इनोलेट कैसा है, सिस इनोलेट है या ट्रांस है। अभी ये देखो, ये क्या था, इस ग्रुप के साथ ये आर ग्रुप क्या है, स्मॉल ग्रुप है। अगर ये स्मॉल ग्रुप है और एक ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है, एक ग्रुप क्या है, बल्कि ग्रुप है। स्मॉल ग्रुप वाला बल्कि को बोलेगा तू मेरे साइड पे रह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, तू मेरी साइड पे आ जा। वो ऐसा कहेगा, वो भी मान जाएगा, बोलेगा चल ठीक है तू अपना भाई है, तो हमने तेरा कहना कभी मोड़ा नहीं है, तो हम तेरी साइड पे ही रहते हैं, तो ये इधर आ जाएगा। तो 1 2 1 2, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, बताओ। जे वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा जब 1 2 1 2, इन दोनों में कौन सा स्टेबल रहेगा, अब खुद बताओ। इन दोनों में क्या होगी, रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने के कारण ये ग्रुप क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, और ये वाला ग्रुप क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि ये भी स्मॉल है और ये तो इसलिए ये स्टेबल रहेगा। कौन सा इनोलेट फॉर्मेशन हो रहा है, सिस इनोलेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए जब आप इसकी अल्डोल में रिएक्शन करोगे, अभी अल्डोल में रिएक्शन कैसे होती है, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला फर्दर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, तो अभी के लिए इसको इलेक्ट्रोफाइल हम मान लेते हैं, डबल बॉन्ड O, दिस थिंग इज OTMS।
और यहाँ पे इसने अटैक किया, डबल बॉन्ड OH बना दिया और यहाँ पे PH, मतलब मैंने जो लिया है वो मैंने एल्डिहाइड ग्रुप लिया था, ये वाला। ओके, तो क्वेश्चन राइज होता कि इसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है और जो ये OH है, इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे आएगी। तो इनोलेट कौन सा था हमारा, सिस इनोलेट था। अगर सिस इनोलेट है तो उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी वो भी सिस आएगी, या दोनों वेज पे होंगे या तो नहीं, दोनों ही डॉटेड पे होंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, ये था आपका इनोलेट के बेस के ऊपर। अगर आप लोग जाना चाहते हो जीमलेट रेक्सलर मॉडल के ऊपर, उसके लिए आपको ऐसे 6 मेंबर रिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले, और यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा उसका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आप ऐसे रखोगे, उसका ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे पीएच है, जो बल्कि ग्रुप होता है उसको इक्विटोरियल पे रखते हैं, और यहाँ पे हम रखते हैं उसका इनोलेट। अब चेक करना पड़ेगा इनोलेट कैसा है। अगर इनोलेट यहाँ पे O नेगेटिव डबल बॉन्ड, अगर इनोलेट ट्रांस है तो मैं इसको ऐसे रखूँगा, अगर इनोलेट सिस है तो मैं ऐसे रखूँगा। तो मैं पहले चेक करता हूँ ट्रांस इनोलेट के लिए। अगर ट्रांस इनोलेट है, नहीं हमारा सिस इनोलेट बना था ना, या हमारा ऊपर सिस इनोलेट बना था, ये देखो, यस, हमारा ऊपर कौन सा इनोलेट बना था, हमारा ऊपर सिस इनोलेट बना था। तो मैं सिस की अकॉर्डिंग चेक करूँगा। अगर मैंने ये ग्रुप इधर को लगाया तभी सिस बनेगा ना, क्योंकि ये 1 है और ये 1 है, तो सिस इनोलेट बना। तो यहाँ पे मेरा होगा लिथियम के साथ चिलेशन जो होती है उसके साथ ऐसे। तो अभी ये देखो, ये अभी कंजुगेशन में आने वाला है, ये O नेगेटिव इधर जाएगा तो ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, और जो आपकी स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर डबल OH PH सिंगल डबल सिंगल दिस थिंग, या दिस थिंग। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ये OH है, ये OH कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे, तो डॉटेड लिख दिया। अब जो ये वाला ग्रुप है मिथाइल, ये कहाँ पे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, ये भी डॉटेड। तो दोनों OH एंड मिथाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हुई, सेम हुई है ना। सेम होने का मतलब क्या हुई, सिस हुई है ना। तो अगर हमने इनोलेट के ऊपर, इनोलेट से भी हमने बोला था कि या दोनों वेज पे होंगे या दोनों डॉटेड पे होंगे, तो देखो यहाँ पे दोनों डॉटेड पे आए हैं ना। इसलिए बोलते हैं या तो आप जीमलेट रेक्सलर मॉडल से स्टीरियो केमिस्ट्री निकाल दो, नहीं तो इनोलेट से निकाल दो। ठीक है गाइज, अभी आपने एक नेम रिएक्शन कर दिया, अल्डोल नेम रिएक्शन। तो अल्डोल नेम रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या है, ये देखो, अल्फ़ा, इसको बोलेंगे अल्फ़ा, इसको बोलेंगे बीटा। बीटा पोजीशन पे क्या है, OH है, तो इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोला है। और देखो आपका भी ऐसे ही बना है, ये देखो आपका भी ऐसे ही बना, अल्फ़ा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी बना दिया हम लोगों ने भी, बस हमारा भी बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप बना। अब क्वेश्चन में क्या है, बेस होता है, बेस क्या करेगा, फिर से हाईली एसिडिक प्रोटॉन ढूंढेगा, और हाईली एसिडिक प्रोटॉन ये रहा अल्फा पोजीशन के साइड पे, तो ये वाला प्रोटॉन लेगा ऐसे और यहाँ से OH को बाहर निकाल देगा, और क्या फॉर्मेशन करेगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे करके फॉर्मेशन कर देगा, जो कि ऊपर हम लोगों ने आपको पहले से शो कर रखा है। ये देखो, ये यहाँ जो इस पोजीशन पे प्रोटॉन है उसको जहाँ से निकालेगा और OH को जहाँ से निकालेगा, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मेशन कर देता है। ओके गाइज, तो आपकी एक नेम रिएक्शन होगी अल्डोल नेम रिएक्शन, और सेकंड इवांस अल्डोल है, ये आप खुद ट्राई करोगे, ये भी इजी है, इसमें भी आपने इनोलेट के वे में जाना है। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन में कराने जा रहा हूँ एसिलोन कंडेंसेशन। अगर आपसे इवांस नहीं हुई तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं इवांस भी करवा दूंगा, उसको भी 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगते। तो चलो अभी जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है उस नेम रिएक्शन का नाम है एसिलोन कंडेंसेशन। मैंने एसिलोन कंडेंसेशन एज वेल एज बर्च साथ में इसलिए करवा रहा हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, दोनों में हम यूज़ करते हैं सोडियम मेटल यूज़ करते हैं, बस एक में फ़र्क क्या है, एक में हम यूज़ करेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, एक में हम यूज़ करेंगे प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरे में ए है, ए का मतलब इसमें हम यूज़ करेंगे अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, बस इतना सा काम इसमें ख़त्म है। और पहले हम स्टार्ट करते हैं बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में आपके पास कोई भी बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूटेड है R एज वेल एज एक और ले लेते हैं, उसमें बोल देते हैं R'। अभी ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कोई भी अगर मेटल है, मेटल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा।
कहने का मतलब क्या है कि जो उसकी एरोमेटिक करेक्टर है, उस एरोमेटिक करेक्टर को बर्च रिडक्शन क्या करता है, रिमूव करता है, उसका एरोमेटिक करेक्टर को रिमूव करता है। अगर इलेक्ट्रॉन विडोइंग ग्रुप है तो हमारे डबल बॉन्ड ऐसे फॉर्मेशन होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो उस टाइम पे जो हमारे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे वो ऐसे करके हमारे फॉर्मेशन होएंगे। ठीक है, ये था जनरल डेमो। अब बात करते हैं एसिलोन कंडेंसेशन के। जो एसिलोन कंडेंसेशन है, एसिलोन कंडेंसेशन की जो कंडीशन है, कंडीशन तो आप लोगों ने पहले ही बता दी है कि उसमें क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, एज वेल एज क्या होना चाहिए, अप्रोटिक सॉल्वेंट, और दूसरी उसमें जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, H+ दिया होना चाहिए एज ए बाद में एसिड। ओके, तो जो उसकी रिएक्टेंट की कंडीशन है, रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए भाई, रिएक्टेंट उसमें क्या होना चाहिए, डाई एस्टर होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, डाई एस्टर। क्या होनी चाहिए, डाई एस्टर। अब डाई एस्टर है, फॉर एग्जांपल अगर डाई एस्टर नहीं है, अगर सिंगल एस्टर है तो वो क्या करेगा, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन सोर्स है, वो इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, फिर एक ऊपर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, जब ऐसे जाएगा तो O नेगेटिव रेडिकल इजिकल टू OR ऐसी फॉर्मेशन होगी है ना, और फिर से सेम टू सेम दूसरा रेडिकल फिर से ऐसा जनरेट करेगा, सेकंड मोल ऑफ। अब सेकंड मोल को जनरेट किया तो क्या करेगा, दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके सिंगल सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। जैसे ही इन्होंने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन की, जैसे ही इन्होंने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन की, OR इज गुड लिविंग ग्रुप, तो वो OR को बाहर निकाल देंगे। जैसे ही OR बाहर निकला तो क्या बना, दिस इज कंपाउंड लाइक दिस थिंग इज बना। अब ये कंपाउंड जैसे ही बना, अब इस कंपाउंड में फिर से मेटल तो है ही है ना, मेटल हमारा सोडियम मेटल तो है ही है, तो वो फिर से इसको रेडिकल की फॉर्मेशन में जनरेट करेगा। यस करेगा, तो जैसे ही उसने फिर से रेडिकल की फॉर्मेशन में जनरेट किया तो ये O नेगेटिव बना, और इधर R, और इधर O नेगेटिव बना, इधर R, और इन दोनों ने फिर से आपस में बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और O नेगेटिव R, और मैंने क्या बोला था, H+ डाला एसिड का सोर्स, फिर ये वाला नेगेटिव इसको ले लेगा। जैसे ही उसने लिया OH डबल सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव इज इक्वल टू R, तो जहाँ पे कीटोनोल टोटोमेरिज्म होगी, जैसे ही कीटोनोल टोटोमेरिज्म हुई, जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट आपका ऐसे आएगा। तो इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप बनता है एसिलोन कंडेंसेशन में। ओके, तो ऐसे आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आप लोगों को मैंने आज 4 नेम रिएक्शन करवा दी। फर्स्ट इज अल्डोल, सेकंड इज एवांस, थर्ड इज एसिलोन कंडेंसेशन, एंड फोर्थ इज ए बर्स्ट रिडक्शन। तो होपफुली यू गाइज रियली एंजॉय, एंड प्लीज वॉच दिस यूट्यूब चैनल CSIR नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच।